नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम जर्म से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करके हमें प्रोटेक्ट करता है। पर कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स को दुश्मन समझ के उनसे लड़ने लगता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अभी ऑटो इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स जैसे कि सिस्टमिक हो सकते हैं, लूपस, सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट पेन्स होते हैं, जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, पर ये भी जॉइंट्स के अलावा और दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। या फिर स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीजेस भी होती है, जैसे कि थायराइड में हाशिमोटोस थायराइडाइटिस या ग्रेव्स अगर आपने सुना हो, या फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर हो तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। पैनक्रियाज में एक तरीके का डायबिटीज ऑटोइम्यून होता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज। ये सारे एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं ऑटो इम्यूनिटी के। ऑटो इम्यून डिजीजेस होती क्यों है? सिर्फ जीन्स हो जरूरी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली जीन्स, हमारा एक्स क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेस, उससे बॉडी का बैलेंस इस तरीके से हिल जाता है कि फ्लेयर्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ जाते हैं और उनसे रिकवरी कम हो जाती है। तो मोस्ट ऑटो इम्यून डिजीजेस अगेन का कोई क्योर नहीं है, पर सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए बहुत सारे मेडिकेशन होते हैं। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गई तो ये लाइफ ऑल्टरिंग होती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हीलिंग और मैनेजमेंट अपनी लाइफ को ऑल्टर करके ही शुरू होता है, चाहे वो बेटर स्लीप हो, न्यूट्रिशन हो, थेरेपी हो, स्ट्रेस का मैनेजमेंट हो, या ऐसी कोई भी और दूसरी चीजें जो आपको दवाई के साथ लेने की जरूरत हो। सब बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑटो इम्यून कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनके साथ आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और बिल्कुल ही सरप्राइजिंग नहीं है अगर मैं आपको बोलूं कि एवरी 10 पेशेंट्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज में से ऑलमोस्ट 7 to 8 विमेन होती हैं। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर केयर गिवर्स, जो मोस्टली विमेन ही होती हैं, मदर्स, डॉटर्स, नर्सेज, कि जब वो खुद को नेग्लेक्ट करते रहते हैं किसी और के लिए, तो दे एंड अप लैंडिंग इन अ सिचुएशन जहाँ उन्हें खुद को एक ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि ये सब सिर्फ स्ट्रेस के कारण हो रहा है, तो उन्हें याद दिलाओ कि स्ट्रेस भी बॉडी का लैंग्वेज है, और स्ट्रेस का परसेप्शन हर इंसान के लिए अलग है। तो इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज और जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई और फलाना अगर इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से कर ले रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये दो अलग लोग हैं, इनके स्ट्रेस के परसेप्शन और इनकी बॉडी के रिस्पॉन्स टू दैट स्ट्रेस बहुत अलग हैं। लेट्स ट्राई टू रिस्पेक्ट सबकी इंडिविजुअलिटी, सबके थ्रेशोल्ड्स, सबके रिस्पॉन्सेज, सबकी ऑटोनॉमी।